जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। और बाबा जी की नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। और आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। श्री दया नारायण मेहरोत्रा कार्यवश बनारस जा रहे थे, तो उनके बड़े भाई सूरज बाबू ने उनसे कह दिया कि तुम बनारस जा रहे हो तो मेरे बेटे गोपाल को भी ले जाओ, यह भी बनारस घूम लेगा। और साथ में एक ड्राइवर भी भेज दिया जिसका नाम लल्ला था। वहां से सूरज बाबू के मित्र महाराज कुमार विजयनगरम के गेस्ट हाउस में ठहरे, जहां पे सभी प्रकार की सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी, सभी सांसारिक ठाट उपलब्ध थे। परंतु उनके वहां पहुंचने के तीसरे ही दिन बनारस शहर दंगे की चपेट में आ गया। सारे शहर में कर्फ्यू लग गया, सब कुछ बंद हो गया। दया नारायण भी अटके रह गए गेस्ट हाउस में। और इसी बीच न केवल गोपाल को बल्कि लल्ला ड्राइवर को भी वायरल फीवर ने घर दबोचा। दोनों को भीषण ज्वर हो गया, दोनों बुखार में तपने लगे और स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब होने लगी। पर दंगों के कारण ना तो डॉक्टर उपलब्ध थे, ना ही दवाइयाँ ही, और ना ही टेलीफोन हो पा रहा था। डाक व्यवस्था तो स्वतः ही छिन्न भिन्न थी। असहाय दया बाबू अपने माथे पर मंडराते कलंक से आतंकित हो उठे। उन्हें लगा भाई ने अपने बेटों को मेरे साथ किसी भरोसे से भेजा था और इसकी हालत यहाँ इतनी खराब हो गई, कहीं कुछ हो गया। ऐसी कितनी बातें उनके दिमाग में आ रही थी। क्या करूं, कैसे करूं, मैं सारा दिन सारी रात बीत गई। परंतु अचानक दूसरे दिन दस्तक पड़ने पर उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक पोस्टमैन को हाथ में एक पार्सल लिए खड़ा पाया। दया बाबू सोचते रह गए कि ऐसी परिस्थिति में इन दंगों के बीच यह पोस्टमैन और यह पार्सल कहाँ से आ गए। खैर, उन्होंने पार्सल लिया तो उसमें भेजने वाले का नाम था, और वो नाम था बाबा नीम करोरी। बड़ी ही उत्सुकता से उन्होंने जो पार्सल खोला तो उसमें निकला केवल एक फूल, वो भी बिना कोई संदेश के। पर इसी को बाबा जी का संदेश समझकर दया बाबू ने फूल की कुछ पंखुड़ियाँ लल्ला के सिर पर रख दी और बाकी फूल गोपाल के तपते सीने पर। और क्या देखते हैं कि उनका उपचार तुरंत हो गया। शीघ्र ही दोनों का बुखार बिल्कुल गायब। दया बाबू सोचते रह गए कि बाबा जी महाराज को कैसे पता चला मेरी दशा का। इस कर्फ्यू के बीच में कौन लाया यह पार्सल। 2 दिन के भीतर ही यह कैसे संभव हो गया। ये बातें उन्होंने बाद में श्री केहर सिंह जी के साथ शेयर करी। और हम सबके पास भी तो यही प्रश्न है कि ये सब कैसे संभव हो गया। लेकिन जिनके ऊपर बाबा जी का हाथ होता है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। बाबा जी अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखते हैं और उनको सभी मुश्किल परिस्थितियों से आसानी से निकाल लेते हैं। जय बाबा नीम करोली।